सांस्कृतिक परिवेश में शुभ और अशुभ का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे फ्राइडे द 13th, बिल्ली का रास्ता काटना इत्यादि। पर कभी आपने ऐसी संस्था की कल्पना की है जिसके साथ जुड़ते ही आपका फलता फूलता व्यवसाय नष्ट हो जाए? अगर हम आपको बताएं कि ये कोई और नहीं, अपनी बहुचर्चित भारतीय क्रिकेट टीम है, तो इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप की कथा बड़ी विचित्र है। जो भी इसके साथ जुड़ता है वह विनाश की ओर अग्रसर होता है। सभी को हमारा नमस्कार और जुड़िए हमारे साथ भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर्स की ऐसी कथा पे, जहां भारतीय क्रिकेट टीम को प्रायोजित करना ही इन लोगों के लिए, या कहें कि इन कंपनियों के लिए, सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। सर्वप्रथम विल्स की बात करते हैं। भारत के उदारीकरण के पश्चात क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप के लिए भी ऑफर मिलने लगे। 1993 में विल्स ने इस अवसर को हथियाते हुए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर बनने का बीड़ा उठाया। विल्स केवल इतने पे ही नहीं रुका, इनका प्रभाव ऐसा था कि 1996 में इन्होंने एक पूरा क्रिकेट विश्व कप तक स्पॉन्सर कर दिया। 1992 में ऐसे ही सिगरेट कंपनी बेंसन एंड हेजेस ने ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में आयोजित विश्व कप के लिए किया था, जहां पहली बार डे नाइट मैच, सफेद गेंद और रंगीन जर्सी का उपयोग किया गया था। 1999 में आईसीसी द्वारा आधिकारिक रूप से मोर्चा संभालने से पूर्व ऐसे ही निजी स्पॉन्सर वर्ल्ड कप भी संचालित करते थे, चाहे प्रूडेंशियल जैसी इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर विल्स जैसी तंबाकू कंपनी। विल्स 2000 तक भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर था, परंतु मैच फिक्सिंग स्कैंडल का एक साइड इफेक्ट इन पर भी पड़ा। सरेगेट विज्ञापनों के लिए भारत में अधिनियम सख्त हो गए, जिसका दुष्परिणाम विल्स को भुगतना पड़ा, बावजूद इसके कि उसने एक प्रभावी रिटेल चेन भी खोल रखा था। परंतु कुछ भी कहिए, विल्स में एक अच्छी बात जरूर थी। अन्य स्पॉन्सर्स की तुलना में अपने कार्यकाल में ये एक बार भी किसी वित्तीय संकट या घोटाले में संलिप्त नहीं पाया गया। जब तक टीम के साथ था, इसकी छवि स्वच्छ थी। विल्स के निकासी के बाद कई दिग्गजों ने हाथ आजमाया, चाहे वह कोका कोला हो या फिर आईटीसी, परंतु 2001 तक कोई भी विल्स जितना प्रभाव नहीं जमा पाया और इसी बीच एंट्री हुई सहारा की। 2001 में सहारा इंडिया ने भारतीय क्रिकेट को स्पॉन्सर करने का बीड़ा उठाया, परंतु इसके पश्चात केवल भारतीय क्रिकेट का ही नहीं, अपितु सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा श्री का भी प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। क्रिकेट के अतिरिक्त सहारा ने कुछ समय तक हॉकी टीमों और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था। एक दशक से भी अधिक समय तक सहारा केवल एक स्पॉन्सर नहीं था, यह भारतीय क्रिकेट टीम की पहचान बन चुका था। क्रिकेट के अतिरिक्त सहारा ने अन्य खेलों में भी हाथ आजमाए। हॉकी के साथ इन्होंने फॉर्मूला 1 में भारत की टीम फोर्स इंडिया को भी स्पॉन्सर किया। साथ ही साथ बंधु के पास इतना धन था कि इन्होंने अपने खुद की आईपीएल टीम भी खरीद डाली, परंतु 2013 में इनके वित्तीय धांधली के भंडाफोड़ के पश्चात सब कुछ ताश के पत्तों की भांति बिखर गया। अब स्टार इंडिया ने सहारा जैसी धांधली तो नहीं की, परंतु भारतीय क्रिकेट के साथ इनका नाता अधिक दिनों तक नहीं टिक पाया। मीडिया में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान अर्जित कर चुकी स्टार इंडिया कंपनी ने 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप की आधिकारिक रूप से कमान संभाली, परंतु जैसे ही डिज्नी ने स्टार इंडिया एवं फॉक्स स्टार का अधिग्रहण किया, पासा पुनः पलट गया। अब स्टार इंडिया स्वतंत्र रूप से आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकता है। धीरे धीरे स्ट्रीमिंग जगत में जियो के बढ़ते प्रभाव ने स्टार के लिए स्थिति बद से बदतर बना दी। आज स्थिति यह है कि स्वयं डिज्नी स्टार इंडिया से पीछा छुड़ाना चाहता है। कुछ समय तक चीन का भी भारतीय स्पोर्ट्स पर प्रभाव कुछ कम नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब हमारी ओलंपिक टीम को ली निंग स्पॉन्सर करता था। आईपीएल का प्रायोजन वीवो के हाथ में था और भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप था ओप्पो के हाथों में। स्टार इंडिया की दुर्गति के बाद ओप्पो ने बीसीसीआई से बात कर भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप हथियाई, परंतु सीमा पर बढ़ते तनाव और चीन की हेकड़ी के पीछे ओप्पो से यह अवसर भी छीन लिया गया। आज स्मार्टफोन जगत में भी ओप्पो की चर्चा पहले जितने नहीं होती और भारतीय एजेंसियों से पंगा लेना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ।
2019 में ओप्पो को निकालने के बाद $35 मिलियन में एडटेक फर्म बायजूस ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप हेतु संधि की। अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप के परिप्रेक्ष्य में सहारा और बायजूस की यात्रा अधिक भिन्न नहीं रही है, परंतु सहारा की भांति बायजूस का सफर भी बहुत सुहावना नहीं था। उल्टे इस एडटेक फर्म की दुर्गति सहारा से भी अधिक तीव्रता से हुई, छटनी होने लगी और इसी बीच बायजूस ने लियोन मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। ये तो वही बात हुई कि आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। परंतु इतना सब होने के बाद भी बायजूस की डूबती नैया को कोई सहारा नहीं मिला। 2023 में बायजूस को अंततः भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट से हाथ धोना पड़ा। इसके अतिरिक्त बायजूस को ऑडिटर के रेजिग्नेशन, वित्तीय रिपोर्टिंग में विलंब जैसी संकटों का सामना भी करना पड़ रहा है और अभी तो हमने सरकारी पूछताछ पर प्रकाश भी नहीं डाला। तो ऐसे समय में ड्रीम 11 ने सोचा क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले। सो इन्होंने आईपीएल के प्रायोजन से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर करने का बीड़ा भी उठा लिया। परंतु इन्हें दुकान जमाए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि इन्हें सरकार से 440 वोट का झटका लगा। असल में कुछ समय पूर्व फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसमें ड्रीम 11 भी सम्मिलित है, उन पर 28% का जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। इससे न केवल ड्रीम 11 के लिए आगे की राह कठिन होगी, अपितु भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने की उसकी प्रतिबद्धता पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ब्रांड विशेषज्ञ हरीश बिजूर के अनुसार भारत में भांति भांति की प्रथाओं और रीतियों में लोगों का विश्वास दृढ़ है, चाहे कुछ के लिए वह अंधविश्वास ही क्यों न हो। इससे राजनेता, खिलाड़ी एवं अन्य हस्तियां भी अछूते नहीं रहे और ऐसे में किसी ब्रांड से जुड़ा दुर्भाग्य सच भी हो सकता है। हरीश के अनुसार पहली बार दुर्घटना हो सकती है, दूसरी बार संयोग, तीसरी बार पैटर्न, चौथी बार यह एक संकेत में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप का अभिशाप भले ही अकल्पनीय हो, परंतु असत्य तो कदापि नहीं।